मनाए 15 जनवरी को 72वां सेना दिवस हम लोग मनाए। तो आज़ादी के बाद से हर साल ये दिवस मनाया था। आज़ादी के बाद से यानी 1947 के बाद से हम लोग मनाते हैं। लेकिन कई लोगों को ये सवाल खलकता है कि भाई 15 जनवरी को ही क्यों भारतीय सेना दिवस मनाते हैं। इसका जवाब आज मैं आपको बताऊं। दरअसल 1949 में भारत के उसमें ब्रिटिश कमांडर चलते थे। भारत के ब्रिटिश कमांडर इन चीफ जनरल फ्रांसिस बूचर के स्थान पर उस समय तत्कालीन लेफ्टिनेंट जनरल के.एम. करियप्पा भारतीय सेना के कमांडर इन चीफ बने थे। मैंने स्वतंत्र भारत के प्रथम कमांडर इन चीफ एम करियप्पा थे। उन्होंने कमांडर इन चीफ गठन, इसीलिए 15 जनवरी 1949 को कमांडर इन चीफ का पद ग्रहण किया था। उसी वक्त से 15 जनवरी को भारतीय थल सेना दिवस मनाया जाता है। तो आइए जानते हैं। तो करियप्पा को बाद में फील्ड मार्शल बने। आपको बता दें कि भारतीय सेना जो गठन जो हुआ 1976 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूर्व कलकत्ता में किया था। तो भारतीय सेना में 53 छावनियाँ थी और 9 आर्मी बेस थे। तो सेना दिवस के मौके पर सेना के कई दस्ते और रेजिमेंट परेड में हिस्सा लेते हैं। इसके साथ ही कई झांकियाँ भी निकाली जाती हैं। तो सेना दिवस बड़ी धूमधाम से हम लोग मनाते हैं। तो के.एम. करियप्पा पहले अधिकारी हैं जिन्हें फील्ड मार्शल की उपाधि दिया गया। फील्ड मार्शल उन्होंने 1947 में भारत पाक युद्ध के समय भारतीय सेना का नेतृत्व किया। आपको बता दें कि जनरल करियप्पा को 28 अप्रैल 1986 को भारत ने फील्ड मार्शल का रैंक प्रदान किया। 1986 में द्वितीय विश्व युद्ध में बर्मा में जापानियों को शिकस्त देने के लिए उन्हें ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, ब्रिटिश की तरफ से ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर प्रतिष्ठित तमगा उसको दिया गया था। करियप्पा 1953 में रिटायर हुए। 1993 में उनकी मृत्यु हुई। 94 साल की आयु में उनकी मृत्यु हुई थी। तो भारतीय थल सेना की शुरुआत ईस्ट इंडिया कंपनी, पहले ईस्ट इंडिया कंपनी सेंट टुकड़ीज हुई। उसके बाद भाई ब्रिटिश भारतीय सेना बनी। ब्रिटिश भारतीय सेना पाकिस्तान की सेना मिल के थी दोनों। ब्रिटिश भारतीय सेना, फिर अब भारतीय थल सेना बनी। थल सेना कब बनी भारतीय थल सेना? 15 जनवरी 1949 से भारतीय थल सेना बनी। तो पिछले साल 2019 में सेना दिवस के मौके पर परेड का नेतृत्व एक महिला अधिकारी ने किया था। उसका नाम है लेफ्टिनेंट भावना कस्तूरी। और इस बार भी आप लोग देखे होंगे 26 जनवरी 2020 के दिन एक महिला थल सेना का नेतृत्व किया। उसका नाम था लेफ्टिनेंट संतोषी। तो भावना कस्तूरी ने परेड का नेतृत्व किया। सेना दिवस के मौके पर सेना प्रमुख को सलामी दी जाती है। लेकिन इस बार पहली बार सेना प्रमुख के स्थान पर CDS जनरल बिपिन रावत को सलामी दी। CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को सलामी दी गई। संतोषी।